वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 19 अगस्त 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत करते हैं एक नए मोटिवेशनल संकेत से, पंक्तियों से, वाक्य से, जिसे आज नहीं तो कल आप सभी को पढ़ने को मिल ही जाता, लेकिन आज संजोग बस आज ही पढ़ने को मिला है। सपना वही सार्थक है जो संकल्प, सेवा और निरंतर कर्म से समाज की धरोहर बन जाए। सपना वही सार्थक है जो संकल्प, सेवा और निरंतर कर्म से समाज की धरोहर बन जाए। आज की चौपाल की शुरुआत इस एक ऐसे सपने से जो दृढ़ संकल्प से पूरा करने की चाह पैदा हो, उद्देश्य सेवा और उसे पूरा करने में निरंतर कर्म लगा हो, तो वो सपना समाज की धरोहर बन जाएगी, आने वाली पीढ़ियों की धरोहर बन जाएगी। तो जिनके भी आज जन्मदिन है, तो आज एक ऐसा सपना देखें कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें, यानी आप हजारों साल जिए। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आपकी जन्मदिन की, जिनके जिनके भी जन्मदिन है, उनके जीवन में कोई भी शुभ दिन है, उस शुभ दिन के लिए आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और विनती और अपील कि सपना वो देखें और उस सपने को पूरा करने का दृढ़ संकल्प ऐसा बनाएं कि जो सेवा भी हो और निरंतर कर्म के संग आने वाली पीढ़ियों के लिए वो धरोहर बन जाए। अब बनेगा कैसे, उसके लिए चलते हैं मन की प्रार्थना की ओर, क्योंकि अभी कुछ ही देर में चौपाल में चमत्कार आप देखने वाले हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 24 मिनट का आनंद लीजिए आनंद भैया के नाम के। तो उसके बाद एक सपना पूरा हुआ अपना, और ऐसे ही सपने ऐसे पूरे होंगे जो समाज काम आने वाले हैं। बिना देर किए आप सभी मन की प्रार्थना की ओर। यह प्रार्थना इस तरह से बनाई गई है कि जिससे प्रार्थना करने वाले हर इंसान के अर्धजागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो। नियमित रूप से बार बार यह प्रार्थना करने से इंसान की सोच में बदलाव आता है। इंसान की सोच सकारात्मक बनती है, उसकी मान्यताएं भी सकारात्मक बनती है और उसके कारण जीवन भी सकारात्मक बनता है। परिणाम स्वरूप जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है और इंसान परम शांति महसूस करता है। तो आइए मन की यह प्रार्थना करें, मन से यह प्रार्थना करें। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसीलिए मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं, सच्चे हृदय से करता हूं। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है, कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूं। कुछ विशिष्ट कार्य करने के मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूं और क्या देना चाहता हूं यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूं। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूं। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूं, हमेशा प्रसन्न रहता हूं और प्रसन्नता फैला रहा हूं। मुझ में अनंत शक्ति है।
मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूं, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूं, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता, मैं मन से भी मेहनत करता हूं। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूं। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूं। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूं। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूं, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूं। मैं जानता हूं कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूं। अपनी तंदुरुस्ती के साथ समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूं, तंदुरुस्त हूं और यही चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार मेरे जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूं और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूं। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूं। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूं। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूं। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूं। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूं। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूं, चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूं। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूं। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूं और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है।
मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहाँ पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है, ये भी मैं खूब जानता हूँ। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूँ। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूं कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है, और इसीलिए मैं जो चाहता हूं वो अपने मन से करवा सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। बुद्धि का विकास हो, ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूँ। साथ में ये भी जानता हूँ कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूँ, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। हर नई सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है, मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूँ और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं, तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूं कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुंचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थता पूर्वक ले सकता हूं, तुरंत ही ले सकता हूं। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इच्छा किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ।
मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों को मैं भली भांति पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अर्धजागृत मन मेरी ओर से मिले हर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करता है। वो कभी तर्क नहीं करता, सोचता भी नहीं, सिर्फ अमल करता है, 100% अमल करता है। और इसलिए मैं हमेशा ही उसे सकारात्मक आदेश देता हूँ। मैं सकारात्मक सोचता हूँ और सकारात्मक ढंग से पेश आता हूँ। कोई भी नकारात्मक आदेश को मैं कभी अपने अर्धजागृत मन तक पहुँचने नहीं देता। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है, जिसके कारण मैं हमेशा खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी सभी इंद्रियां प्रतिक्षेप के लिए हमेशा सतर्क रहती है। मेरे लिए हानिकारक और फायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्धजागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरे अंतरात्मा की आवाज सदैव मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करता रहता हूँ। मुझ में छुपी टेलीपैथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाने के लिए मैं अपने जागृत मन को निरंतर प्रशिक्षित करता रहता हूँ और टेलीपैथी के कई लाभ भी पाता हूँ। मेरी याद शक्ति भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू और व्यावसायिक बातों की कई जानकारियाँ बखूबी याद रख सकता हूँ और जब भी चाहूँ तब उसका उपयोग कर सकता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं लोगों में निस्वार्थ प्रेम बांटता हूँ। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती है। मैं लोगों को माफ करता हूँ, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करता हूँ। जिन लोगों ने समाज के लिए हितकारी कार्य किए हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूँ। मैं सदा प्रफुल्लित रहता हूँ, आनंदमय रहता हूँ। मैं सबके साथ सहिष्णुता से भर व्यवहार करता हूँ, सौजन्य दिखाता हूँ। मैं उदार दिल हूँ और उदारता फैलाता हूँ। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं परम तत्व में विश्वास रखता हूँ। मुझे समग्र ब्रह्मांड पर विश्वास है। मैं लोगों पर सहजता से विश्वास कर सकता हूँ। मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे सकारात्मक विचार, वाणी और वर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोशों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोशों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण काबू है और मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं अत्यंत ही सृजनात्मक ढंग से सोच सकता हूँ और अच्छे अच्छे सृजन भी कर सकता हूँ। कोई भी नया कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे अंदर से ही मिल जाती है। किसी भी कार्य का निर्धार कर लेने के बाद उसका आयोजन मैं अपने अर्धजागृत मन को सौंप देता हूँ
और मेरा अर्ध जागृत मन मेरे लिए अद्भुत आयोजन करता है। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझ में अद्भुत शक्ति है। मेरे ध्येय को सिद्ध करने हेतु मेरा अर्ध जागृत मन भौतिक, मानसिक या जैविक वातावरण में बदलाव लाकर भी मेरी इच्छित घटना या वस्तुओं को चुंबक की भांति मेरी ओर आकर्षित करता है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरा अर्ध जागृत मन मुझे प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, तन, मन और धन की समृद्धि देता है। मेरा अर्ध जागृत मन मेरे लिए ईश्वर का दूत है। इस दूत का उपयोग मैं अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी करता हूं। दसों दिशाओं से मुझे सदैव ही शुभ विचार प्राप्त होते हैं। मेरे संकल्प सदैव मंगलकारी होते हैं। मेरा जीवन सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलता है। मैं अपने लिए जितना भी कुछ करता हूं, उतना दूसरों के लिए भी करता हूं और करता रहूंगा। मैं अपने आप को, समाज को और पूरे विश्व को चाहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूं। मेरा जीवन मेरे मन के सिवा किसी भी बात पर निर्भर नहीं है और मेरे मन के ऊपर मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण है। मेरे जीवन का शिल्पकार मैं ही हूं। सुख पाने के लिए और सुख बांटने के लिए मैं अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का महत्तम उपयोग करता हूं। मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। जाने अनजाने में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करने की मुझ में क्षमता है। मेरा हृदय विशाल है, निर्मल है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। सफलता, सुख और शांति के लिए मैं मेरे अर्धजागृत मन का प्रोग्रामिंग खुद ही करता हूं। मुझ में विराट शक्ति है। मेरे परिवार, समाज और देश के लिए मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मैं हमेशा अपनी शुभ इच्छाओं और निर्णय के संकलन से बड़े संकल्प करता हूं। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरे सभी ध्येय से मुझे, मेरे परिवार को और समाज को फायदा ही होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे ध्येय मुझे प्राप्त होंगे ही। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूंगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचता हूं, अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता हूं। मेरे लक्ष्य को याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं रोज ही रिलैक्सेशन करता हूं। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण कर सकता हूं। मैं जो भी पाना चाहता हूं, उसके चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देख सकता हूं। अल्फा अवस्था में जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूं, तब अत्यंत ही भावुक हो जाता हूं। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को सकारात्मक स्वसूचन करता रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं निश्चित दिन को उपवास भी रखता हूं। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखता हूं और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्ध जागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को
पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चूकता। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करता हूँ। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मैं मन को शांत करने वाला अल्फा म्यूजिक भी नियमित रूप से सुनता हूँ और उससे बहुत ही शांति महसूस करता हूँ। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य और मन की शक्तियों में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे मन का प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ही मेहनत से और गहराई में किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही। मेरी इस मेहनत के नतीजे की प्रतीक्षा करने का मुझ में धैर्य है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग कर रहा हूं। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए था, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग अब मुझे मिल चुका है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुका हूं। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकता रहता है। मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करता हूँ। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करता हूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ और सुख बांटता हूँ। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। परम शांति के अनुभव करने वाले सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जुड़े भाई बहन जाग जाएं, और जो जागे हैं वो अपना चे वीडियो ऑन कर दें तो पता चल जाएगा कि आप जाग गए हैं, जिससे कि आप सभी का नाम भी ले लिया जाए। तो और इस बीच में थोड़ी देर आप लोग अपने अपने जल को, आप सभी अपने जल को लेकर बैठें। उससे क्या कि जब ये प्रार्थना चलेगी तो उस प्रार्थना का प्रभाव आपके जल में भी पड़ेगा। फिर उस जल को अमृत बनाएं तो और आनंद हो जाएगा, आनंद ही आनंद। सबसे पहले तो आज स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में धीमी गति की तेज आवाज, अभी धीमी गति की तेज आवाज, आकांक्षा गंगस बहन के पति देव का जन्मदिन है। तो आप सभी माइक अनम्यूट कर लें और उन्हें बधाइयां दे दें। धन्यवाद रमाकांक्षा बहन। बधाई हो। हैप्पी बर्थडे भैया। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। बधाई हो। बहुत बधाई। शुभकामनाएं आकांक्षा जी, आपके पतिदेव के जन्मदिन बहुत बहुत बधाई। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बधाई के पात्र हैं आज हमारे बीच इसके मलिक भैया, डाली बीबी दीदी। आप अगर उपस्थित हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें। और डाली बीबी का एक सपना पूरा हुआ है, तो आज की चौपाल सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि सपना पूरा हुआ और कैसे हुआ, उसके बारे में। दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। और मैं इससे पहले सबसे पहले तो बधाई दे दें आप सभी। जी, आप सभी के माइक खोल दिए गए। दीदी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई बहुत दीदी। बहुत बधाई। बहुत बधाई हो दीदी। बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बधाई हो दीदी। बधाई हो। जी, तो आप सभी को बता दो, जो सपना पूरा हुआ है उस सपने को पूरा होने में जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा, वो उस सपने को लिख के फ्रिज पे चिपकाने का। ठीक है। और इसके साक्षात गवाह हूं मैं खुद गया था, और साथ ही मेरे साथ थी पूजा अरोड़ा दीदी, हम दोनों और मेरा पूरा परिवार कलकत्ता। तो दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आप लड्डू हमें भी खिलाएं सपनों का शब्दों से। कहाँ गए सेठ जी, कहाँ गए? गायब ही हो गए लड्डू खिलाने के डर से। अरे भैया ऐसे कैसे है?
हाँ, वंदे मातरम भैया, बहुत बहुत बधाई। इसके मलिक भैया को भी बधाई दे दें। मैं तो सोचा है नहीं, आप सभी दोबारा माइक खोल लें। बहुत बहुत बधाई भैया, बहुत बहुत बधाई एस के बहुत भैया, बहुत 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 बधाई बधाई। भैया, बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई बधाई हो आप लोगों को एक साथ साथ। बधाई हो अच्छा, बधाई हो भैया। बधाई हो। चले बहुत बहुत बधाई। हाँ भैया, माइक अनम्यूट कर लें। और सबसे आखिरी में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो सपना पूरा हुआ है, उस सपने में स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं पहले ही बोल दिया, बाद में भैया तो हर तरह से योगदान है स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों का। चाहे वो इसमें धक्का देने का हो, जबरदस्ती गिराने का हो, जो मर्जी समझ लें। तो भैया, आप अपने अनमोल सपने को हम सभी के साथ शेयर करें, अपनी खुशियां। भैया ये सपना तो 1.5 साल से देख रहे थे, काट रहे थे, पसंद कर रहे थे। खरीदने का टाइम आता तो कुछ न कुछ काम आ जाता था, मतलब पैसा इधर उधर हो जाता था। बच्ची लोग का कॉलेज का फीस वीस वगैरह भरने में बड़ा कमी पड़ जाता था, इसलिए सोचते सोचते 1.5 साल निकल गया। लेकिन ये लिखने के बाद में जो फ्रिज का सामने में लिखे हुए हैं, इसी को नज़र में ये हर वक्त दिमाग में आता है। और सुबह में जो है स्वर्ग विज्ञान का भी यूज करते थे। सुबह में स्वर्ग विज्ञान का यूज करके उसको हर रोज दिल में लाते थे, ख्याल में लाते थे। और आप लोगों का दया से, भगवान का दया से पूरा हुआ। बहुत खुश हैं। बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और वो सपना क्या है, मैं आपको तस्वीर के रूप में दिखाता हूँ। एक मिनट। मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार वाले ग्रुप में। तो मैं, अरे दीदी आप रहे ना, रुक जाओ, दीदी के पास चलते हैं पहले। जरा दीदी की खुशी का वो देखें तो सही। अंदाज। हम्म, वामन, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार। वंदे मातरम भैया। इनका बहुत दिन का सपना था स्कूटी लेने का, तो सपना पूरा हो गया आपका आशीर्वाद से। आप उनका पोस्ट देख के बोले थे जरूर पूरा होगा। आपके जाने का बादे बादे ही थोड़ा दिन हुआ है, 8-10 दिन हुआ है ये है। धन्यवाद भैया। कितनी सुंदर लग रही है अपनी हमारी जी। हाँ, नीले रंग की इलेक्ट्रिक स्कूटी पे। इलेक्ट्रिक 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 स्कूटी है। दीदी को चलाना नहीं आता, इससे स्टैंड पे लगा हुआ फोटो खींची है, जल्दी चलाना भी सीख जाएगी और कलकत्ता की सड़कों पे घुमा करेंगे। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो, आपको तो अल्लाह हमको मेरे घर में फरिश्ता बना के भेजे। आपका शुभ कदम पड़ा तो आस्ते आस्ते सब सपना भी पूरा होने लगा। हम तो यही मानते हैं, अल्लाह ने आपको मेरे घर में फरिश्ता बना के भेजे हैं। आप जब से आके गए हैं तो धीरे धीरे सब सपना पूरा होने लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आए कलकत्ता घूम के गए, हम तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए उस टाइम। लेकिन बहुत खुश हैं। आप जब आए थे हम बहुत खुश हैं। जी दीदी, हर सपना पूरा होगा। आप सारे सपनों को लिख दो, उसकी फोटो लगा दो। जब लोग पागल कहने लग जाएं तो समझो कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं। जी भैया, बहुत को ना आता है तो बोलता है ये क्या है, ये क्या है। हम बोले हम लोग का सपना है, हम दोनों का सपना है ये। बहुत कौन हंसता है। हम लोग दिल में सोचते हैं जब हंसने दीजिए, जब सपना पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा हम लोग को। जी, तो जी भैया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा आप सभी के माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। और जी,
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत 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 धन्यवाद दीदी पॉजिटिव रिव्यू के लिए। धन्यवाद दीदी बहुत आपका। दीदी। बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत बधाई हो। सभी सभी बधाई हो तो दीदी सभी की बधाई हो मनोकामना बधाई पूर्ण हो हो भैया सकता। जी। जी। तो 23 जून को डॉक्टर जितेंद्र राधिया जी का महाचौपाल लगा था। स्वस्थ समृद्ध परिवार की अ, चौपाल पे महाचौपाल लगी थी डॉक्टर जितेंद्र राधिया जी का। उसके बाद 13 जुलाई को कलकत्ता जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने देखा कि भैया ने पहले ही वो डॉक्टर जितेंद्र राधिया जी को सुनकर उन्होंने अपने सपनों की सारी लिस्ट, जिस प्रकार जितेंद्र राधिया जी के बाद अगले दिन की कक्षा में शायद बहुत सारे भाई बंधुओं को इस बात का बहुत बुरा लगा था कि गोविंद भाई इतना नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। लिखने में तो लिखने में ना कागज लगना था, पेन लगना था, बाबूजी का खेत नहीं बिकना था। तो इसके मलिक भैया ने उस काम को किए और उनका सपना पूरा हुआ। मैंने भी किया। मैंने भी विजुलाइज करने के तौर पे एक दिन हवाई एयरपोर्ट तक चला गया, ये सोचकर कि विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को हवाई जहाज में छोड़ने आया हूँ, ये कहीं जाएंगे तो मैं इनको छोड़ने आ रहा हूँ। और कुछ ही दिन बाद कलकत्ता में बाई एयर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार विजुअलाइजेशन की शक्ति, सोचने की शक्ति, सपने देखने की शक्ति, सपनों पे विश्वास करने की शक्ति और सपनों को पूरा करने के लिए कर्म करने की निरंतरता, इन सभी के संयोग से सभी का सपना पूरा होगा, हर किसी का सपना पूरा होगा। अभी इससे पहले चौपाल की शुरुआत में ही आपने एक कोटेशन के रूप में सुना ही। और अब चलते हैं, जल को अमृत बना रहे भाई बहनों के नाम ले लो, नहीं तो कहेंगे मेरे तो मुंह थक गए था और नाम भी नहीं लिए, आज तो गायब ही हो गए। तो मैं नाम ले ही लेता हूँ। देखते हैं कितने वीडियो ऑन होते हैं, पहले से ऑन थे और कितने अब ऑन होने वाले हैं। 25 ये और 8, 33, 33 जने अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं ना। नाम, अपना नाम आए सामने तो वही सब वीडियो ऑन हो जाता है। आज तो रियल मी का तो माइक अनम्यूट ही नहीं करूंगा, ठीक है। हाथ ही नीचे कर लो तो ज्यादा बढ़िया। अ, सबसे पहले पंकज सिंघल भैया, और बहुत ही जल्द ये हमारे 30 नवंबर के उसमें प्रोग्राम में आएंगे अपने ही पैरों पर चलकर। और हरिशंकर मौर्य चाचा जी बनारस से, रुचि बहन पंजाब से, मोहम्मद जुनैद अख्तर ये बहुत जल्दी किसी होटल के मालिक बनने वाले हैं। ये आप, वो दिन दूर नहीं, अगले 5 सालों में किसी होटल के मालिक बनने वाले हैं, 5 स्टार होटल के। लिखने में क्या जाता है, पैसे, अगर बाबूजी का खेत बिक रहा हो तो अलग बात है, ठीक है, रजिस्ट्री मैं करवा देता हूँ। रूप अरोड़ा चाचा जी किशनगढ़ राजस्थान। तुलसी सत्तामी, ये नया नाम, पहली बार इस नाम से यहाँ पे नजर आ रही है दीदी। आनंद शुक्ला भैया, किरण जैन माता जी, संजू जादव, पिंकी दीदी आगरा, जिन्होंने हम सबको भाग्यशाली, जब से इन्होंने बोला भाग्यशाली भाई बहन, हम सभी के भाग्य ही खुल गए, हर किसी के भाग्य खुल गए। मैं मजाक नहीं, कहीं ना कहीं दीदी के शब्दों का रोल भी हमारे जीवन पे पड़ रहा है। प्रमोद दास भैया, कुसुम गुप्ता दीदी, होशियार सिंह चाचा जी, शशि अग्रवाल दीदी, जल्दी हाजिर हो जाओ, आज चौपाल आपके साथ भी है। आपने आके बोला था शांति है, तो आज आज शांति को भंग करने आ जाइए, अभी आपका नंबर लगने वाला है। सरोज दीक्षित दीदी, कविता हरीश ठाकुर दीदी, रोशनी माता जी, विष्णु राजवार भाई बोकारो, रवि रंजन भाई लुधियाना, साक्षी मेहरा, वीवो V30, नहीं ना नाम पता ना चेहरा पता, चले। डाली दीदी, तो इसके मलिक भैया कलकत्ता, नीतू महेश्वरी दीदी अंधेरे में, आजकल भैया अंधेरे में ही रहते, दिन में 11 बजे भी अंधेरे में ही थी। मुकेश प्रसाद गया जी, नीता सालवा, दीपक झारखंड, और सोनिया दीदी सोनीपत, परमेश्वरी दीदी ढाढन राजस्थान, सुमन पाल बहन, नेहा भारती, पूजा अरोड़ा दीदी कलकत्ता। आज पूजा अरोड़ा दीदी बहुत खुश है, मैं मजाक नहीं, जितनी मतलब मुझे जैसी खबर लगी तो मैंने वो खबर सबसे पहले पूजा अरोड़ा दीदी को दिया और आनंद भैया को दिया कि आनंद में आनंद भैया और झूम जाए कि स्वस्थ समित परिवार के घर सपना पूरा हुआ, लिखा हुआ सपना पूरा हुआ। सपने तो बहुत पहले से थे लेकिन लिखने के कारण पूरा हुआ। रितु दास दीदी अमृतसर, मिली अग्रवाल सिलीगुड़ी, नीतू बहन झारखंड, रूना सिंह दीदी बोकारो, रंजीत प्रजापति बड़ोदरा,
नीना जैन पंजाब, नरेश चंद्र प्रभाकर, मोना शर्मा बेंगलोर, आराधना पटेल सीएम। अरे भाई चीफ मिनिस्टर, भाई साहब आ गए, कहाँ से हैं, कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, भगवान जल्दी इनको अपने स्टेट का सीएम बना दे। जरीफ अहमद, मनोरमा देहरादून, बहन मोनिका साहू का तो रसोई घर ही नजर आ रहा है, हाथ नजर आ गया। किरण बहन पटना, देशमुख शंकर भाई, मीरा मित्तल दीदी, रीना नवलानी दीदी उदयपुर, और रीना नवलानी दीदी के बाद एक बिमलेश तनवर, आ, प्रेम दीदी गुजरात अहमदाबाद, डॉक्टर सुशील भाई पानीपत, और सरोज दीदी नेचुरोपैथी, सुनीता देवी सोनीपत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो चौपाल की चालाक चिंकी नहीं गई, देर हो गया क्या? हाँ, चालाक चिंकी नजर नहीं आ रहा, उसका बंद हो गया, चालाकी निकल गई, आज तो चालाकी कर गई, उसका पानी खत्म हो गया होगा इसीलिए। चलो, एनीवे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और एक हैंड्रेस है, तो हैंड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद आप में से किसी का अनुभव हो तो अनुभव, और प्रश्न हो तो प्रश्न। उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा 8 और 9 अगस्त के स्वाध्याय का एक हिस्सा जल्दी से समाप्त करेंगे, और संकल्प और लक्ष्य के प्रति कुछ प्रेरणादायक वाक्यों को पढ़ेंगे। और उन वाक्यों में पढ़ने के लिए दिल से एकदम जोर लगा के कौन आने वाले हैं वो अपना नाम बता दें, चैट बॉक्स में लिख दें। ऐसा पढ़े कि सामने वाले की नींद खुल जाए। तो इसके लिए कौन आने वाले हैं? एक भाई और एक बहन, दोनों आवाज चाहिए। अपने अपने नाम लिखे चैट बॉक्स में। संकल्प और लक्ष्य के ऊपर प्रेरणादायक संदेशों को पढ़ना है इतने जोर से कि सामने वाले की नींद खुल जाए। अभी तक कोई नाम नहीं आया भाई, क्या बात है, मुझे ही बहन बनना पड़ेगा, भाई भी मुझे ही बनना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। रुचि दीदी पंजाब, चलिए। और जहाँ कम वहाँ हम हो, तो मुझे मालूम है आनंद भैया, तो आनंद भैया से ही शुरुआत करेंगे। अब चौपाल पे प्रतिदिन हम प्रेरणादायक संदेशों को भी पढ़ा करेंगे भाई और बहनों की आवाज में। तो पहले रुचि दीदी को भी को होस्ट बना दो। एक एक हैंड रेस लूंगा, एक आपको पढ़ना होगा, वो मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ है, रिप्लेस कर दूंगा। तो दोनों बारी बारी से पढ़ दीजिएगा, और इतना तेज पढ़िएगा कि सामने वाले के कान फट जाए। ठीक है, जैसे वो गांव घर में शादी वाला भोपो चलाता है ना, भोपो, जैसे लगता है भैया तो बताने के लिए कि भाई अब मैं हो गया खत्म, मेरे पास अब दोबारा मत आना रिश्ता लेके, इसीलिए वो जोर से चिल्ला देता है। चलिए, तो सबसे पहले नरेश चंद्र जी माइक अनम्यूट करें। नरेश चंद्र जी माइक अनम्यूट करें। गए। 2 बार बोलूंगा, उससे तीसरी बार नहीं बोलने वाला अब मैं, समय का अभाव है। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी मेरा सेट नहीं ओपन हो रहा है, क्यों? मीटिंग के देखी तो। ये काम आप हेमंत भाई से किया कीजिएगा, उनके पास मीटिंग का खोलने का पावर है, कभी फोन करके उनसे सीख लीजिएगा। ठीक है। जी अच्छा, जी अच्छा, दीपक भाई थैंक यू भैया। हाँ, वो तो रह गया स्लोगन पढ़ने के लिए। आनंद भैया। जी भैया। हाँ जी, स्क्रीन पे दिख रहा है साफ साफ? हाँ, जो आपका लगा है उसी पे ना। हाँ जी, हाँ जी। जी भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, आपकी क्षमता आपके भय से कहीं बड़ी है। रुचि दीदी। अरे देखो तो। ओम। भैया जय मैया। रुचि दीदी कहाँ गई? जी भैया, वंदे हाँ, मातरम भैया। इतना देर मत शिलालेख लगाना, नहीं तो नाम काट दूंगा। शिलालेख संग्रहालय वो नहीं पढ़ना ब्रह्मांड है, के। हे भगवान, आपको वो पढ़ना है जो प्रेरणादायक वाक्य है। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, आपकी क्षमता आपके भय से कहीं बड़ी है। इतनी धीमी आवाज में तो बकरी भी ना भागे। भैया आवाज नहीं आई?
अरे जोश वाली आवाज, कॉलेज में जैसे भाषण देते देते झांसी की रानी बन जाती थी। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, आपकी क्षमता आपके भय से कहीं बड़ी है। किसी ने मुंडी नहीं हिलाई। जैसे मोनिका बहन ने वंदे मातरम बोला था तारानगर में। हाँ, अब देखो, अभी मोनिका बहन से पढ़वाता हूँ। मोनिका बहन पढ़ना। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, आपकी क्षमता आपके भय से कहीं बड़ी है। बहुत बढ़िया। रुचि दीदी, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ बार बार आपको बोल रहा था कि आप बड़े दिनों बाद बोलने आई हो, तो जरा आपकी आवाज बार बार सुना दूं किसी को, कि पंजाब से कोई गुजरे तो आपकी आवाज सुन के पता चल जाए कि यहाँ रोटी मिल सकती है। भैया कई बार मेरे हस्बैंड होते हैं ना, वो इंटरव्यू चल रहे होते हैं तो 501 रुपये, 501 रुपये। ये ओके पहले भैया। हाँ, सेल्फी। वाह, पकड़ी गई बात। सेल्फी सेल्फी वो मुझे मालूम है, आप उनको सामने तो नहीं लाओगी, लेकिन सेल्फी भेज देना, कल मैं ठीक यहाँ दिखा ठीक है दूंगा। भैया। ओके। ठीक है। जी भैया। ऐसे इनके पास बहुत पैसे हैं, दीदी के पास, चिंता ना करो। पूरा बता भी तो दे दीदी क्या बात थी अब। भैया इंटरव्यू चल रहे थे सुबह भी, आज भैया ने जब बोला था ना तो मैंने बंद कर दिया था फिर वीडियो। एक्चुअली दीदी के पतिदेव जो हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, आईआईटी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और कई सारे एक सिर्फ एक कॉलेज के नहीं है, ये इतने बड़े हैं कि अलग अलग कॉलेजेज, आईआईटी के जितने भी कॉलेज हैं भारत में, उन सभी कॉलेजेज उनको बुलाता है। और दीपक कुमार झारखंड भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया एक अनुभव देना है। जी। एक दीदी हैं, लगभग 46 साल की, उनको पथरी हो गया था किडनी में। वो लगभग लगभग 4 mm का था। अभी उनको मैं प्याज का रस पीने के लिए बोला था, 1 कप प्याज का रस, उसमें 1 चम्मच हनी मिला के। तो 1.5 महीना हो गया, अभी उनको पथरी निकल गया। अभी कल ही फोन आया था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले चलते हैं प्रेरणादायक वाक्य की ओर। एक मिनट, उसका डिस्प्ले चेंज करूं। जी दिशा भैया। सही हो, दिशा सही हो और संकल्प अटल हो तो छोटी शुरुआत भी महान परिणाम देती है। रुचि दीदी। आवाज। जी जी भैया। दिशा सही हो और संकल्प अटल हो तो छोटी शुरुआत भी महान परिणाम देती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, रीना लवलानी दीदी, जल्दी से, जितनी जल्दी समेटिएगा उतना ज्यादा सुनने को भैया, मिलेगा। भैया समझदार हूँ मैं, समझदार हो गई हूँ। हाँ, ये ना बोले कि ज्यादा बोलती हूँ, ये ना बोले कृपया करके अब तो। फिर मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा आज थोड़ा जल्दी कर देना। हाँ, मैं नहीं नहीं, मैं तो दीदी, वैसे भी आजकल तो मैं लिमिटेशन में ही बात करती हूँ, जितना जरूरत होती है। दीदी को कभी कहा ही नहीं गया कि आप कम बोलती हैं। हम लोग बोलते हैं कम बोलने वाली दीदी। हम इसलिए कोटा मेरा कोटा अनुभव है कोटा एक। कोटा पूरा कर ली। हाँ। मेरा अनुभव है बहुत अच्छा, मेरे लिए अच्छा है वो। मेरे सुबह इतनी छींके, इतना भैया मेरा नाक इतना मतलब बह रहा था, इतना बह रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और एक एक सेकंड में मेरे को छींके कम से कम 70 से 80 छींके हैं भैया। बिल्कुल मैं मतलब ऐसी हो गई कि आंखें मेरी बंद होती जा रही थी, और मतलब अ, अपने दिमाग भी इतना मतलब मेरा चल ही नहीं रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था करूँ क्या। मैंने हर चीज वो कर दी जो अपने बताई जाती है उपचार में, लेकिन एक रह गया मेरा लास्ट। मैंने आई ड्रॉप भी डाली, कान में तेल भी डाला सरसों का, सब किया, नाक में भी डाला, और अजवाइन गुड़ वगैरह भी खाया, कुछ मतलब किसी से आराम नहीं आया मुझे इतना। मतलब बिल्कुल मैं पोस्ट ऑफिस गई थी, वहां से भी भाग मतलब आ गई मैं, वहां पे भी इतनी परेशान हो गई कि वहां पे मतलब रुक नहीं पाई वहां पे भी, और मैं वहां से भी मुझे आना पड़ा इतना। और उसके उसके बाद में मैंने आके भैया, अब मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैनिफेस्ट तो ये कर ही रही थी कि ठीक हूँ ठीक हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैंने क्या किया, चाय नाशक बनाया भैया। सिर्फ एक चाय नाशक मैंने बनाया, पिया, एक में ही मेरी छींकें सारी बंद हो गई, और पानी बंद हो गया। अब आराम से बात कर रही हूँ ना भैया, ये मैंने आपको मैसेज भी भेजा है। मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ा था ये चीज, क्योंकि मैंने फेस किया, मुझे पता है कि मैं कैसे सिचुएशन, सुबह कंडीशन मेरी कैसी थी। तो ये चाय नाशक का बहुत अच्छा रिजल्ट है, 2 बार पी है मैंने अभी तक, अभी एक और पीऊंगी सोते समय। तो भैया बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, इतना आराम आ गया मुझे, इतना आराम आ गया जो किसी चीज से नहीं आया भैया। मैंने हर वो चीज कर ली। धन्यवाद भैया इसके लिए। बहुत मैं बहुत अपना धन्यवाद वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
और आज जैसे ही चाइना से का अनुभव आया तो मैं बता दूं चाइना से बनता कैसे है, बना कैसे है। अमृत धारा, तुलसी का तेल, और एक और क्या था, लेमन ग्रास का तेल। लेमन ग्रास जी। ठीक है। भैया एक सेकंड मुझे देना, और हाँ मैं हाँ। डाली दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मेरे मुंह से मकान का निकला है, आपका बड़ा मकान जरूर होगा। और मकान मतलब बड़ा होगा आपका, ये मेरे मन से निकला है। और जरूर जल्दी से जल्दी होगा आपका सपना पूरा दीदी। अगले 30 नवंबर से पहले उनका अपना मकान हो जाएगा, उस मकान में चले जाएंगे। धन्यवाद दीदी। आप लोग का आशीर्वाद है, इतना सारा भाई बहनों का आशीर्वाद है, दुआ है, तो जरूर हो जाएगा। सब सबका अच्छा होगा, सबका मंगल होगा, सबका अच्छा होगा, बस सभी हाँ, अच्छे, सबका अच्छा। तथास्तु। हाँ, तथास्तु। चलिए। और आनंद भैया। संकल्प वह बीज है जिससे उपलब्धियों का विशाल वृक्ष जन्म लेता है। रुचि दीदी। संकल्प वह बीज है जिससे उपलब्धियों का विशाल वृक्ष जन्म लेता है। रजनी जोशी दीदी, माइक अनम्यूट करें जल्दी जल्दी। वंदे मातरम भैया। भैया एक बहन है, उनकी बच्चेदानी में सूजन और छाले हैं, बहुत तो सरल उनको उपचार है। अरंडी का तेल। बहुत सरल उपचार है। अगर गर्भाशय में सूजन हो, छाले हो, तो तेज पत्ते का बारीक पाउडर बना लें, उसकी चाय बना के पिए दिन में 2 से 3 बार। और तेज पत्ते को ही उबाल के उस पानी से सफाई कर लें। जी धन्यवाद। जी। आनंद भैया। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, संकल्प उतना ही शक्तिशाली होगा। रुचि दीदी। लक्ष्य लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, संकल्प उतना ही शक्तिशाली होगा। बीना कुमारी दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। जी बोलिए। हेलो। मैं दिल्ली से हूँ, 40 इयर्स की। और मुझे ना पैर के पिंडलियां होती है ना, वो बहुत दर्द करती है, बहुत ज्यादा। इतना परेशान मैं हो गई हूँ, मुझे कहीं से लिंक मिला, तब मैं आज ज्वाइन की हूँ आपको। तो आप प्लीज बताएं क्या किया जाए। अगर अभी अभी ठीक करना है तो नीचे से वो काट दो और जाके डॉक्टर से सुनपन का इंजेक्शन ले लो, तो दर्द का एहसास ही नहीं होगा। और समय के साथ ठीक होना है तो आराम से जुड़ते रहें और अपनी रसोई घर पे विश्वास करें, रसोई घर के उपचारों को अपनाएं। अब आपको बताइए, जल्दी आराम चाहिए या आराम से? नहीं नहीं, मुझे तो भाई परमानेंट ठीक होना है। तो परमानेंट और ठीक होना है कैसे? तो स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े रहें। यहाँ पे तो ऐसे ही बिना दवा के भी लोग ठीक हो जाते हैं। मैं अभी हैंड रेस्ट ली हूँ, अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे हैंड रेस्ट लेता हूँ 1 मिनट। 1 मिनट आप लोगों को क्लियर फीडबैक। भैया फटाफट वो सभी भाई बहन अपने अपने हैंड रेस्ट करें जिन्होंने बिना दवा के यहाँ ठीक हुए हैं, दवा की जरूरत नहीं पड़ी है। और चौपाल में जुड़ते रहने से बहुत सारी उनके शारीरिक कष्ट दूर हुए हैं। तो यहाँ नाम आ रहा है मीरा मित्तल दीदी, रुचि दीदी, सुनीता सिंह दीदी जी, और डॉक्टर जी, ये सुशील भाई, मीनाक्षी दीदी, रवि रंजन भाई, ऐसे और भी हैं। आनंद भैया, ये सारे न जाने कई 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 समस्या ऐसी आती है और उसकी दवा भी नहीं करते और ठीक हो जाते हैं। संजू यादव बहन, दीपक कुमार, रेखा कुमारी, उर्मिला कंबोज, डाली बीबी, सुनील प्रसाद, जरीफ अहमद, सुषमा सिंह, सोनिया दीदी, खुशबू गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पिंकी आगरा, कितने नाम पढ़ूं, मैं तो थक ही गया। नीता सालवा, नीतू महेश्वरी, कविता। आप देख ले दीदी, आराम से भी हैंड्रेस वाले ऊपर रहेंगे, चिंता न करें। कविता हरीश ठाकुर, रूना सिंह दीदी, आकांक्षा गंगस, किरण जौनपुर, कोमल पटेल, सुमन पाल, शिव किरण देशमुख, सुनीता देवी, पूजा कपूर, वैशाली मोरे। बाप रे बाप, ये तो सारे के सारे। नीना जैन, होशियार सिंह चाचा जी, ये सारे सहमत हैं। तो अब आप बताओ कि मैं आपको दवाई बताऊं या थोड़े दिन चौपाल में जुड़ के ठीक होने का प्रयास करेंगे? आप बताइए क्या कंफर्टेबल है, आप बताइए जैसा। मैं तो यही चाहता हूँ कि सकारात्मक लोगों के बीच में रह के बिना दवा के ठीक होने का प्रयास करें। अभी कितने दिनों से तकलीफ है? मेरा ये 3 महीने से मैं परेशान हूँ, इधर बहुत ज्यादा। आराम से आराम से 3 महीने हो गए ना? हाँ जी। अभी तक तो मरी नहीं हो ना? नहीं नहीं। तो ज्यादा नहीं, 7 दिन और ऐसे ही आप आते रहो। सुबह 11 बजे और रात्रि 8 बजे चौपाल में। कोई किसी से कोई उपचार मत पूछना, सिर्फ चौपाल सुनते रहना बस। ओके। भाई आप चलो 3 दिन, 7 दिन नहीं, 3 दिन। क्या चौथे दिन आप, मैं दिल्ली में हूँ, आप अपना एड्रेस दे दो, मैं आपके घर आके आपको ठीक करके जाऊंगा।
ओके, मैं भेज दे रही हूँ एड्रेस। मतलब तो पहले आप 3 दिन दिल्ली में कहाँ आए हुए हैं? अभी तक समझ में नहीं आया। पहले 3 दिन नहीं। आप आओ सुबह शाम, फिर मैं आऊंगा। ओके ओके। हाँ, सुबह शाम आप आओ। डॉक्टर भी बुलाता है ना, आज आया आज जांच लिखेगा, फिर जांच की रिपोर्ट आएगी, फिर जांच दिखाने जाओगे, फिर उसके बाद वो कंसल्ट करके फिर दवाइयाँ लिखेगा। तो 3 दिन, 3 दिन। भैया ठीक सुबह है। 5 बजे शुरू हो जाना है। हाँ, 5 बजे से शुरू होना है। हाँ, वो तो मैं 5 बजे वाला भूल ही गया, 5 बजे ही आना है। 5 बजे, 11 बजे और 8 बजे, 3 टाइम आना है इसी लिंक से। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। और कुछ समझ में आए तो करना, वो अलग बात है। ओके। हाँ, भैया आज 5 बजे सुबह आ जाए, इनका दर्द आज सही हो जाएगा। आज नहीं, कल। अरे कल कल कल। ठीक है, चलिए। भैया, आनंद भैया। जी भैया। संकल्प बड़ा हो तो राह स्वयं बनती है। बेटा रुक जाओ। असंभव केवल तब तक है जब तक कोई उसे संभव बनाने का दृढ़ संकल्प नहीं लेता। संकल्प बड़ा हो तो राह स्वयं बनती है, असंभव केवल तब तक है जब तक कोई उसे संभव बनाने का दृढ़ संकल्प नहीं लेता। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील भाई, बाकी जिनके भी हैंडल्स पहले थे, वो अपना हैंडल्स कर लें। वीडियो बंद कर लीजिए भैया, आपका नेटवर्क वो दिक्कत आ रहा है। वीडियो बंद कर लीजिए, फिर बोलिए। सुशील भाई। चलिए, अजय प्रताप भैया। अजय प्रताप भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। कहाँ गया फोटो? वीडियो नहीं ऑन हो रही। कोई बात नहीं, अभी आप जो बोलिए भैया, थोड़ा आज कुछ अलग तरीके से चौपाल चल रही है। ठीक है। जी जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ये सासू माँ है हमारी। हम्म। इनके घुटने में दर्द था। हम्म। कई दिनों से बहुत परेशान थी। रात को फिर बंधन उपचार महेंद्र चाचा जी वाला मैंने किया, इनके पैर में बांधा और बिल्कुल ठीक है एक ही बार में। जी, बीना दीदी ध्यान रखें कि धीरे धीरे ज्ञान आपको मिलेगा। दिल्ली से जो जुड़ी हुई है, ये अनुभव है। यहाँ रहते रहते सीख जाइएगा तो इलाज अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है। और दूसरा, आरती को जो बेहोशी थी वो उसमें सुधार हुआ है। जी भैया। जो आपने दवा बताई थी नाक में, वो लगवाया था कपूर आपने, उससे आराम हुआ है। और अब बेहोशी थोड़ी सी आती है कुछ देर के लिए, तो मैं इनको मैजिक ऑयल सुंघा देता हूँ। जी। हाँ, तो ये दो अनुभव हैं आज के। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद भैया। सपना वही सार्थक है जो संकल्प, सेवा और निरंतर कर्म से समाज की धरोहर बन जाए। सपना वही सार्थक है जो संकल्प, सेवा और निरंतर कर्म से समाज की धरोहर बन जाए। रीना बहन, जमुनानगर, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी एक सवाल पूछना था। पूछो। ना। वो बेटी को ना भैया, बोल रही कि मम्मी आधे शरीर में दर्द हो रहा है और दिमाग पे ना उसने जोर डाला है किसी बात को लेके। तो भैया पता नहीं उसका बीपी बढ़ा हुआ है क्या है, तो उसको क्या दूं भैया? पहले तो उसको देखो, नाक किस नाक से श्वास तेज चल रही है। वो मैंने पूछा, कहती दोनों चल रही मेरी तो। है? दोनों नाक चल रही। तो दाहिनी तरफ वाली बंद करवा दो। पूछा था मतलब, बोला आपके है। बगल में नहीं है? नहीं, अभी वो बीपी चेक करवाने लगे उसके पापा। तो फिर आएगा तो फिर एक बार फोन कर लीजिएगा, या आ जाएगा तो बात कर लीजिएगा। बाकी ऐसे जी दाहिना भैया। नाक बंद कर दीजिएगा। और घर में छोटी इलायची पड़ी हो तो छोटी इलायची, 5-6 छोटी इलायची कूट के, आधा हाँ चम्मच जी। धनिया मिला के उबाल के पिला दीजिएगा, या बना के रख लीजिए, जब आएगा तो पिला दीजिएगा। जी भैया। जी। धन्यवाद भैया। आनंद भैया। जी भैया। लक्ष्य सपनों से नहीं, अनुशासित दिनचर्या और निरंतर कर्म से प्राप्त होते हैं। लक्ष्य सपनों से नहीं, अनुशासित दिनचर्या और निरंतर कर्म से प्राप्त होते हैं। संजू यादव बहन। लक्ष्य सपनों से नहीं, हे, अनुशासित हे दिनचर्या भगवान, तुम्हें पढ़ने के लिए बोला है? तुमने हैंड्रेस किस लिए किया है? हाँ? के लिए किया था। बोलो जल्दी। हैंड्रेस की थी, किस लिए की है? क्या पढ़ने के लिए किया था? अच्छा।
चलो ठीक है, अभी तो डिसाइड हो रखा है, अगली बार नंबर आएगा तो पहले तैयार रहना। सजदानंद भैया। माइक अनम्यूट करें वंदे भैया। मातरम भैया। भैया एक अनुभव देना था भैया। जी भैया बताएं। भैया एक हमारे ग्राहक है, उनकी बेटी का जो भैया वो चुंबक खा गई थी, छोटा सा खेलने वाला। तो हम उनको बताए थे 4 चम्मच अरंड का तेल लेने के लिए। और फिर हम दीदी से भी पूछे थे, मोनिका दीदी से, तो भी बताए कि आप सही बताए। तो अभी 1 सप्ताह हो गया भैया, तो वो जांच करवाए तो पता चला कि उसमें नहीं है, अब निकल गया वो। जी, ऐसी अवस्था में काम जरूर करें, उससे प्रूफ होता है। जो भी बच्चा ऐसे निकल जाए तो उसकी रोज की शौच क्रिया जितनी बार भी जाता है उस शौच क्रिया की जांच करें। जांच करने का बहुत अच्छा तरीका है, शौच बाहर कराएं, उसमें पानी डालें, अपने आप पता चल जाएगा। या शौचालय बना पड़ा है तो उसमें जाली लगा दें, बाहर से जाली आती है, वो जाली लगा दें, उसके बाद करेगा, पानी डालेंगे तो बाकी सारा क्या जाएगा ऊपर, वो रहेगा तो पता चल जाएगा कि निकल गया। हमने चाबी नहीं, चाबी भी निकल गई है, बहुत सारी चीजें निकल गई है। अभी कुछ दिन पहले ही बैटरी निकल गई, बैटरी एक बच्चा निकल गया था तो उसने केला और अरंड के तेल से ही वो निकल गया था। हाँ दिल्ली जी भैया, उनको में। केला भी बताए थे खाने के लिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिस लक्ष्य की समय सीमा तय नहीं वह केवल इच्छा बनकर रह जाता है। जिस लक्ष्य की समय सीमा तय नहीं वह केवल इच्छा बनकर रह जाता है। सुशील भैया। वंदे मातरम गोविंद भैया। एक अनुभव, एक प्रश्न है भैया मेरा। जी एक भैया। एक बाइक है, बेड लड़की थी कल, और उसकी आंख नहीं खुल रही थी। तो मैंने तुरंत उसका कांटा निकाल के उसको मैजिक ऑयल लगाया, तुरंत तो आंख खुल गई। और घर वाले भी परेशान थे तो ठीक हो गया। और प्रश्न ये था भैया, एक भाई को उसके किसी परिचित ने पारा पिला दिया और वो परेशान है, इलाज करवाते उसको लगभग 6 महीने हो गए, अंग्रेजी दवाई खाते हुए भी। भैया मैं बाकी बीच में ही रोक देता हूँ। पारे की वजह से शरीर में कभी भी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव हो जाए, पारे की किसी भी दवा से किसी भी तरह का दुष्प्रभाव हो जाए, उसकी सबसे सही काट है सोना। तो सोने की दवा बनती है होम्योपैथी में, उसका नाम है औरम मेट। औरम मेट 200 पावर की 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार देते रहें, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बाकी अगर इधर बात करें घरेलू में, तो धातु स्रावित जल में सिर्फ और सिर्फ सोने का जल बना के पिलाएं, सोने को तपा हुआ बुझा के लाएं। सोनार के पास जाएं, वहां बोले सोना गर्म करो और इसको बुझाते जाओ बुझाते जाओ बुझाते जाओ बुझाते जाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा बार बुझा हुआ पानी लेके आए सोने का, और वो पिलाते रहें। ठीक है। ठीक है। मतलब ये मतलब बहुत ही सटीक बात है। पारे से किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाए तो सोना उसकी सबसे उत्तम दवा है। और सोना में होम्योपैथी में सबसे आसान औरम मेट। जी जब भैया। आप औरम मेट को कभी पढ़ेंगे तो औरम मेट के बारे में यही कहा जाता है कि पारे से होने वाले दुष्प्रभाव को, या पारे की दवा की अधिकता होने पर जो तकलीफ आती है, उसकी सबसे अच्छी दवा है औरम मेट, जो सोने से बनती है। जी भैया। जी भैया। आनंद भैया। ये भैया, बाधाएं लक्ष्य रोकने नहीं संकल्प की शक्ति परखने आती है। बाधाएं लक्ष्य रोकने नहीं संकल्प की शक्ति परखने आती हैं। जी। संदीप कौर माता जी। भैया वंदे मातरम। ये ना एक जन को वहाँ संगत में आपको सुबह बताया था, तो एक जन बोलती कि मेरे को ये एलर्जी बहुत होती है, मेरा दम बड़ा घुटता है, उसके लिए क्या बताऊं? घम दम वो ये धुआं आ गया, ये वो गया पता नहीं, बोलती मेरे का सांस बहुत कम चलती है, ये पता नहीं क्या लक्षण है, मुझे समझ में नहीं आया वो। दालचीनी और शहद मिला के चाटने के लिए बोलिए, और अर्जुन की छाल और दालचीनी उबाल के पीने के लिए। दालचीनी शहद चाटने के लिए बोलिए, दालचीनी अर्जुन की छाल और तुलसी के पत्ते डाल के उबाल के पीने के लिए। ठीक है, हाँ धन्यवाद। जी। आनंद भैया। जी भैया, प्रतिदिन का छोटा अभ्यास भविष्य की बड़ी सफलता का निर्माण करता है। रुचि दीदी। प्रतिदिन का छोटा अभ्यास भविष्य की बड़ी सफलता का निर्माण करता है। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया एक बहन है जिनके चेहरे पे खुजली बहुत हो रही थी, तो मैंने आपसे पूछा था, आपने अमृत धारा की पट्टी लगाने के लिए बोला था।
तो उनका बहुत अच्छा हुआ उससे। फिर उन्होंने बताया कि मुझे पेट वगैरह में भी जलन होती है, तो मैंने उनको घी पीने के लिए बताया। तो भैया उसका नतीजा ये रहा कि उनका विश्वास का स्तर इतना ज्यादा हुआ कि परसों तरसों उनके बेटे के नाक से पानी बह रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने ऐसे बताया कि पेट साफ करना जरूरी है, सबसे पहले त्रिफला दीजिए। तो मतलब वो पहले हमारे पड़ोस में रहे थे भैया 2-3 साल, लेकिन कभी मेरे घर पे नहीं आए। जैसे ठीक है, पड़ोस में एकदम फ्लैट के बगल में फ्लैट। लेकिन जब उनके खुद के चेहरे की प्रॉब्लम खत्म हुई तो उनके पतिदेव भी साथ में आए बात करने के लिए। मतलब जैसे बिना बुलाए तो कोई किसी के घर आजकल जाता ही नहीं है, और वो बड़ी उम्र के हैं तो आना नहीं चाहता ऐसे कोई भी। और जब फ्लैट के बगल में रह के कभी नहीं आए, लेकिन जब उन्हें 2 बार 3 बार ऐसे समस्या का समाधान मिला तो घर पे आए और बहुत बहुत मतलब वैसे जता रहे थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सेवा कर रहे हो। सरदार है तो उनकी भाषा में यही रहता है कि सेवा कर रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लोगों की नज़र में बहुत चेंज हो रही है हमारी इमेज। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका डिस्प्ले काउंटर नहीं दिखा? आप अगली बार से डिस्प्ले काउंटर एकदम ऐसी जगह पे रखना जहाँ की आते ही सबको दिखाई दे कि हाथ की बनी हुई चीजें हैं। लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो तो परिस्थितियां बदलती हैं, संकल्प नहीं। रुचि दीदी। लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो तो परिस्थितियां बदलती हैं, संकल्प नहीं। वीवो V30 माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। प्रियंका गुप्ता बोल रहे हैं भैया। ये बोल रहे थे कि अभी जो पारा वाला वैक्सीन में भी सुनते हैं कि पारा मिला है जिसमें दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही साफ। दीदी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आप चैट बॉक्स में लिख दें। नीतू महेश्वरी दीदी, अंधेरा अंधेरे से वंदे मातरम उजाले भैया। की ओर नहीं आ जाओ। भैया, क्या हो गया कैमरा। आजकल अंधेरे अंधेरे में रहती हो? नहीं भैया, वो कैमरा ही मेरा लैपटॉप का ऐसा ही अभी चेंज हो रखा है। बेटे को मेरे वाला लैपटॉप दे रखी हूँ। तो भैया हाँ, कल रात से ये बड़ी सौभाग्य बड़ी भाग्य की बात है जिनके पतिदेव लैपटॉप के इंजीनियर हों, लैपटॉप बनाने वाले हों, उन्हीं के घर भैया में यह हाल है। ऐसे होता है भैया, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है भैया। चलो ठीक चलता है। चलता चलने दो, वो वाली बात है। भैया कल शाम से रिकुंज की तबीयत ठीक नहीं भैया। सर्दी से मतलब नाक बहना, नाक ब्लॉक होना, गला दर्द होना, सर दर्द होना। मतलब जितना कुछ मैं कर सकती थी सारा कुछ कर ली भैया, सब कुछ कर ली। एक्यूप्रेशर वाला कर ली, वो अंगूठे में लाल रंग लगा के वो लेसन भी लगा ली, और सर दर्द वाला जो काढ़ा होता है वो दे दिया। अदरक गुड़ अजवाइन कंटिन्यू दे रही हूँ, बेलपत्र का काढ़ा दे रही हूँ, श्री राम वटी दे चुकी भैया। और थोड़ी दवाई भी दी भैया, कुछ भी फर्क नहीं है भैया, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। काली फॉस दे दो। कैलिफॉस। काली फॉस। जी भैया। 4 गोली आधे कप हाँ गुनगुने पानी में घोल के एक एक चम्मच करके पीने के लिए दे दो। ठीक हो जाएगा। जी भैया। ठीक है जी भैया। जी। अन्ना दवा दे तो और जल्दी ठीक होगा। बिखरी हुई शक्ति थका देती है, लक्ष्य पर केंद्रित शक्ति विजय दिलाती है। बिखरी हुई शक्ति थका देती है, लक्ष्य पर केंद्रित शक्ति विजय दिलाती है। सुनील प्रसाद भैया। वंदे मातरम भैया जी। आप भी सभी नेटवर्क को वंदे मातरम। आप भी नेटवर्क से गए। ठीक है, आपकी भी आवाज टूट रही है। आनंद भैया। सही निर्णय वह है जो आपको सुविधा नहीं लक्ष्य के निकट ले जाए। सही निर्णय वह है जो आपको सुविधा नहीं लक्ष्य के निकट ले जाए। जी, और अगला अनुभव है आनंद भैया के छोटे सुपुत्र का। आज तो बता दो। आज आ जाओ, बता। हाँ बोल रहे हैं, बुला रहे हैं। आ जाओ, जाओ जाओ, पर से आओ। आ जाओ, पर से बता दो। शर्माते अब आप कहे थे गोविंद भैया बताना। हाँ बताओ। हाँ दिख रहा है ना? अच्छा दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है। हाँ बोलो। अच्छा आप दिखेंगे भैया तब बताएंगे ये। अच्छा, तो फिर आपके अनुभव बाद में लेंगे। अब जी इस ये जो लाइन है, स्वस्थ समित परिवार के योगाभ्यास में क्यों जुड़े, इन दोनों पर आप दोनों अपने अपने विचार रखें। फिर मैं आता हूँ सामने, प्रकट होता हूँ, फिर बाबू से बात करता हूँ।
जी भैया 18 अगस्त 2026 की चौपाल। ये तो डेट है, मतलब कहना तो योगाभ्यास से क्यों जुड़े, इन दोनों पे आप दोनों ही अपनी राय दें। योगाभ्यास से क्यों जुड़े? योगाभ्यास के जुड़ने से पहला तो योग का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना किसी को भी, चाहे अपने आप को चाहे किसी से। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना हो तो योग करना पड़ेगा। योग में हर चीज सम्मिलित होती है। दूसरा, योग करने से आपके अंदर संयम आता है और आपको कोई भी विकार जो शरीर के है धीरे धीरे दूर होते हैं। तो योग से जुड़ना सभी व्यक्ति को जरूरी है। ये हमारे सदियों से चला आ रहा परंपराओं में। घर में ले लीजिए तो वो भी एक प्रकार का योग ही है। जो घर की महिलाएं काम करती हैं सब योग में ही आता है। पुरुष भी वर्ग काम करते थे, अब धीरे धीरे काम की शैली कम हो गई, दिमाग ज्यादा चलने लगा। तो इसलिए योग अति आवश्यक है। सभी लोग योग से जुड़े, अपने आप को स्वस्थ रखें। अभी वो विजुअलाइजेशन योग के माध्यम से जबरदस्त तरीके से हो सकता है और सोचने की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि हम लोग जब विजुअलाइजेशन के लिए आंख बंद करते हैं तो ध्यान मुद्रा लग नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं की बातें और आती रहती है कि यहाँ ऐसा है तो वैसा है वैसा है। जब योग से हम जुड़ेंगे तो उस ध्यान को लगाने का बहुत सरल और सटीक माध्यम मिल जाएगा, जो कम समय में ही ज्यादा लाभ ले सकते हैं उससे। इसलिए सभी को यही है कि योग से जुड़ें, विजुलाइजेशन करें। ये आपके क्या नाम है, डाली बीवी दीदी की तरह सपना सबका पूरा हो। ये मतलब विजुलाइजेशन का ही रूप है और सामने देखने को मिल रहा है। जी भैया। जी रुचि दीदी, स्वस्थ समृद्ध परिवार के योगाभ्यास से क्यों जुड़े? सुबह 5 बजे वाली योगाभ्यास में स्वस्थ समृद्ध भैया परिवार के योगाभ्यास में क्यों जुड़े? जी भैया, सबसे पहले तो हम मतलब स्वस्थ रहते हैं योगा डेली करने से, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है बॉडी का, और जो कुछ हमारी शरीर में बीमारियां होती है वो दूर होती हैं, और हमारी दिनचर्या ठीक हो जाती है, और आलस दूर होता है, और हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं अच्छे से। और रेखा दीदी जो सिखा रही हैं बहुत अच्छा सिखा रही हैं। पहले मैंने 2-4 बार ज्वाइन किया, लेकिन मैं छोड़ देती थी, मतलब लेकिन मैंने आज ज्वाइन करा, आज बहुत अच्छा लगा। ऐसा मन करा है कि मैं मतलब अब जब तक चलता रहेगा मैं करती रहूं। जी, तो जी भैया, धन्यवाद। 133 परिवार, तो याद रखिए सुबह 5 बजे की लिंक पे आपको क्लिक करना है और स्वस्थ समृद्ध परिवार के योगाभ्यास में जुड़ना है रेखा दीदी की सानिध्य में। बहुत ही सरल और मधुर तरीके, मधुर आवाज में सरलता सा ज्ञान, और लगता ही नहीं है कि मतलब उसके शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो आप सभी अगर चाहते हैं कि आप एक ऐसे योगाभ्यास का प्रयास करने की जिसमें मन भी खुश, तन भी खुश, सब बल्ले बल्ले, तो जुड़े सुबह 5 बजे और कल की सुबह कर दे 100 पार। ठीक है। और रीना बहन जमुनानगर, माइक अनम्यूट करें अभी। और हाँ, आनंद भैया के बच्चे का जो अनुभव है वो भी बताएंगे, बात कराता हूँ। जी रीना बहन। भैया हाँ, बीपी कम है बेटी का। बीपी कम है तो उसी में अभी जो मैंने बोला है उसमें थोड़ा सा नमक और गुड़ मिला देना बस। जी भैया। ठीक है। ठीक है। और आनंद भैया लेके आइए छोटे को, मैं भी आता हूँ 1 मिनट। हाँ, इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट, सेटिंग, ओपन वीडियो सेट। बड़े, वंदे मातरम। तो क्या था वो बताओ, बताओ क्या हुआ था? बताओ पर से उंगली दिखाओ अपना, बता दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं पता कर क्या। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। इनके देखिए, इनके उंगली में है, ये अपने हाथ से काट लिए थे, काट के आके हमारे पास सो गए। हमने कहा क्या हुआ बेटा, मुंह बनाया था? कहा पापा कट गया। तो खून लगा था थोड़ा सा, हमके और कहीं खून निकला है? कहा नहीं। हम कहा चलो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो ये चेहरा बनाए थे, दर्द कर रहा था, दर्द कर रहा था ना जी। लगाया था उसमें खून डाल, ब्यूटी क्रीम। हाँ और
हाँ, तो मैंने फिर उसमें ब्यूटी क्रीम लगा दिया, लेटे रहे। तो 5 मिनट बाद, नहीं 2 मिनट बाद, ये तुरंत उठे एकाएक, अरे पापा ये तो देखो दर्द नहीं कर रहा है, एकदम ये सही है। खूब दबा उबा के, ये देखिए ऐसे एकदम दर्द नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर चालू हो गया खेलना कूदना, फिर चालू। तो ब्यूटी क्रीम का कमाल है कि कट पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लगा लीजिए, दर्द भी गायब हो जाता है। तो कभी दिया फोन आया तो मैंने उनको बताया कैसा ऐसा एक अनुभव आया। जी, क्या ब्यूटी क्रीम लगा है? जी भैया। जी भैया। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 19 अगस्त 2026 चमत्कार के पल में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभवों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी समस्याओं का समाधान पाने का विश्वास रखकर पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिलता रहे। तो अब चलते हैं समापन के लिए। और तो समापन मंत्र के लिए कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट करें। कोमलिया बहन हाजिर हो। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे जी मातरम। भैया। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करते हुए कुछ पल के लिए हरि भजन करते हैं। हरे राम 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 राम, हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय लाडली लाल जी सरकार की, जय पति रामचंद्र जी की, पवन सुत हनुमान की, परम पूजनी भाई राजीव दीक्षित जी की, अपने अपने माता पिता की, जय स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की, जय घर में जुड़े सभी भाई बहनों की, जय आज के आनंद की। जय धन भैया आगे 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 भी प्रकट हो प्रकट हो। हाँ बोलिए बोलिए। ओम नमः पार्वती पतये हर हरे हरे महादेव। गले में खराश। वंदे मातरम सभी को। आप सभी एक दूसरे के गले मिलने और गले मिलने के लिए
चेहरे को खुले होने चाहिए। आ जा जब से वीडियो को ऑन करें और जल्दी आओ चलो दीदी वंदे मातरम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को, वंदे वंदे मातरम भैया। और विशेष सूचना, आज की कक्षा में जो प्रेरणादायक वाक्यों को हमने पढ़ा, सुना, देखा, उसकी पीडीएफ स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार के ग्रुप में डल चुकी है। तो इसी प्रकार और आप सभी को बताओ, ये जो भी प्रभाव अभी दिख रहे हैं ना, ये सभी मन की प्रार्थना के प्रभाव है। मन की प्रार्थना से जो अलग से ऊर्जा विकसित हो रही है, तो कुछ नया करने का, कुछ नई क्रिएशन करने का, तो पुस्तकों को पढ़ के फिर उसे उन वाक्यों को पोस्टर के रूप में बनाने के लिए, और पोस्टर बना के पीडीएफ बनाकर अभी आपके ग्रुप में सबसे पहले हमने चौपाल पे चर्चा करी, और अब वो कर्णधार के ग्रुप में, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार हैं, उस ग्रुप में डल चुकी है पीडीएफ। तो आप सभी अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। जी आनंद भैया कुछ कहना है या मुंह में बांटे? जी भैया बस 1 मिनट। सभी लोग जितने लोग आए फिर से एक बार याद दिला दिया जा रहा है, सुबह 5 बजे योगा क्लास और चेतन मन के साथ योगा हो रहा है इस समय, जबरदस्त। सभी लोग उसका लाभ उठा। रेखा दी कराने का तरीका बहुत ही बिंदास है, इतना अच्छा बोलती है कि और चेतन मन खुद ही जागृत होता रहता है। योगा भी करें, अपने विजुलाइजेशन भी करें, स्वस्थ भी रहें, अपना सपना भी पूरा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये 108 परिवार हैं, तो कल योगाभ्यास में 100 पार। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में।